Hello students, welcome to the second video on nutrition in animals. In my last video, I taught you about the ingestion process, that is the act of taking the food inside the body in various animals, and then I told you about the digestion, in which I covered the alimentary canal. Now we will study the human digestive system in detail. Okay, so this is the diagram of the human digestive system. The first, or I can say that when I discussed about the alimentary canal, I told you that it's a long tube starting from the mouth till anus. So the first part is mouth, जो हमारे digestive system में आता है. पहला माउथ में जो हमारा, इसको हम माउथ को हम मैं यहाँ पे बक्कल कैविटी भी कहते हैं. ठीक है, माउथ को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी. अभी माउथ में हमारा जो बक्कल कैविटी है, इसमें तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं. नंबर वन इज टीथ, नंबर सेकंड इज सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, एंड नंबर थर्ड इज टंग. ओके, अब जो टीथ है उसका काम क्या है? जो हमने खाना खाया उसमें टीथ क्या करेंगे? उसको च्यू करेंगे, उसको क्रश करेंगे, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे उसको. ठीक है, अच्छा, माउथ में टीथ का ये काम हो गया. सेकेंड आता है सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड का काम है एक एंजाइम सिक्रीट करना, और उस एंजाइम का नाम होता है, नहीं सॉरी, सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा सिक्रीट करना. क्या सिक्रीट करेगा? सलाइवा. उस सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज. अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, इट इज एन एंजाइम. ठीक है, अच्छा, इस एंजाइम का क्या काम है? इस एंजाइम का काम है कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना. मींस इट एक्ट्स अपॉन ओनली अपॉन द कार्बोहाइड्रेट्स. क्यों बोलते हैं खाने को अच्छे से च्यू करके खाओ? ताकि वो खाना जो है हमारे सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए. और ये मिक्सिंग का काम कौन करता है? हमारी टंग. ठीक है, माउथ में फर्स्ट इज टीथ, उसका काम है च्यू करना. सेकेंड इज सलाइवरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है, सलाइवा सिक्रीट करेंगे, जो एक्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में. उसको मतलब पूरा नहीं डाइजेस्ट कर सकते, पार्शियली उसको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेंगे. थर्ड इज टंग, जो खाने को और सलाइवा जो है हमारा उसको मिक्स करेगी. अब जब सलाइवा के साथ खाना मिक्स हो गया, उसको बोलते हैं बोलस. क्या बोलते हैं? बोलस. और फिर अगेन टंग की हेल्प से वो खाना जो है वो हमारा माउथ से इसोफेगस. इसोफेगस इज द फूड पाइप. इसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप. फूड पाइप में चला जाएगा. गॉट इट? अब जब खाना आपके माउथ से इसोफेगस और द फूड पाइप में चला गया, अब ये नीचे कैसे जाएगा? नीचे जाएगा थ्रू द पेरिस्टॉल्सिस. अब ये पेरिस्टॉल्सिस क्या होता है? ये जो आप इसोफेगस देख रहे हैं और द फूड पाइप, इसकी जो लाइनिंग होती है, इसमें जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें ऑल्टरनेटिव होता है, जैसे एक बार कॉन्ट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसे ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होंगे, जिससे हमारा खाना जो है वो माउथ से स्टमक तक पहुंचेगा. ठीक है, सो एसोफेगस, वंस अगेन आई विल रिपीट, इट इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप. खाने, इसका मेन काम क्या है? क्योंकि ये माउथ से स्टमक तक जुड़ी होती है, तो इसका काम है खाने को नीचे लेके जाना. अब नीचे कैसे लेके जाएगी? क्योंकि इसकी वॉल्स में पेरिस्टॉल्टिक एक्शन होता है, दैट इज ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन. अभी वॉमिटिंग में क्या होता है? क्योंकि ये जो पेरिस्टॉल्सिस एक्शन हो रहा है ये डाउनवर्ड हो रहा है, क्योंकि खाना डाउनवर्ड जाना है, तो जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स जो इसके वॉल्स में प्रेजेंट है इसोफेगस की, ये खाने को नीचे लेकर जा रही हैं ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से. पर जब वॉमिट आता है तो खाना स्टमक से सीधा मुंह की तरफ आ जाता है. वो क्यों होता है? क्योंकि इसी की जो एसोफेगस है, इसी की वॉल्स ने काम करना है, वही ऑल्टरनेट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस होना है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. पहले जो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट थी वो डाउनवर्ड थी, ठीक है, नॉर्मल केसेस में. बट जब आपको वॉमिट आता है तो जो इसका ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होंगे, बट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इट इज कॉल्ड एज एंटी पेरिस्टॉल्सिस. ठीक है, अब खाना हमारा स्टमक में पहुंच गया, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हैज एंटर्ड द स्टमक. अब स्टमक में तीन चीजें जो है वो खाने पे एक्ट करेंगी, बट इससे पहले कि वो एक्ट करें, स्टमक में अराउंड
2.5-3 घंटे, 2.5 to 3 hours वो हमारा जो खाना है बहुत तेज तेज उसमें चर्न होता है, उसमें मिक्स होता है अच्छे से। क्यों? क्योंकि कई बार जैसे जैसे जो बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छे से खाना नहीं खाते, मतलब च्यू नहीं करते, तो वो स्टमक अपना काम करता है, इसलिए बोलते हैं अच्छे से च्यू करो ताकि स्टमक को आराम मिले, उसको वो एडिशनल काम ना करना पड़े। सो अराउंड 2.5-3 hours वो फूड को पहले चर्न करता है, उसको घुमाता है अच्छे से ताकि और छोटा छोटा उस जो पीसेस हैं उस फूड के बन जाए। उसके बाद स्टमक में 3 चीजें जो है वो उस डाइजेस्टेड फूड पे एक्ट करेंगी। फर्स्ट इज म्यूकस, सबसे पहले क्या आता है? म्यूकस। नंबर सेकेंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, करेक्ट। नंबर थर्ड इज इसके जो है डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, अब ये जो 3 चीजें एक्ट करेंगी, इनका क्या काम है? म्यूकस। अब ये जो म्यूकस है इसमें स्टमक में रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है? क्योंकि सेकेंड चीज जो रिलीज हो रही है वो है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये क्योंकि एसिड है, ये क्या करता है? स्टमक की जो वॉल्स है ना उस पे एक्ट करके उसमें अल्सर्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि एसिड तो स्ट्रांग होता है। तो म्यूकस जो है, क्योंकि ये अपने ही वॉल को खराब ना कर दे, इसलिए म्यूकस प्रेजेंट होता है जो एज अ बैरियर एक्ट करता है और एसिड को लाइनिंग तक, स्टमक की लाइनिंग तक नहीं पहुंचने देता। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक तो काम ये है कि जो हमने खाना खाया, उसमें कई बार क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं हमारे पेट में। अगेन क्योंकि ये एसिड है, उस बैक्टीरिया को वो खत्म कर देता है। नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया, बट छोटे मोटे बैक्टीरिया को इसको खत्म करने की इसमें पावर होती है एसिड में। नंबर सेकेंड वर्क ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू मेंटेन द एसिडिटी ऑफ द स्टमक। स्टमक में थोड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए? क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूसेस इसकी वॉल सिक्रीट करती हैं, वो जो डाइजेस्टिव जूस उसको ये एनवायरनमेंट चाहिए प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में। किसको डाइजेस्ट करना है? उसको प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है, इसलिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोवाइड करता है। गॉट इट? आई विल रिपीट वंस अगेन। म्यूकस फॉर प्रोटेक्टिंग द वॉल्स ऑफ द स्टमक. Number second is hydrochloric acid, so that bacteria, whatever there are small bacteria in our food, they can be neutralized, as well as to maintain the acidity of the stomach. And number third, जो digestive juices हैं, they will act on the proteins ताकि का उसको थोड़ा सा मतलब partially digest कर सके। Got it? अब stomach से ये जो पाइप आप देख रहे हैं, now the food will enter the small intestine. कहाँ पे एंटर कर जाएगा फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगेन इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अभी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्प्शन? ऑब्वियसली द फूड। एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन जो है वो अकर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरा का पूरा डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन बाय द बॉडी दैट अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. Now the food has entered the small intestine. अब partially digested food will be acted upon. ठीक है, उस पर तीन चीजों का मेन एक्शन होगा. नंबर 1 इज बाइल. ठीक है, कौन सिक्रीट करता है बाइल? लिवर. ठीक है, ये लिवर है, ये सिक्रीट करेगा बाइल. अच्छा, बाइल का काम क्या है? जो हमारे खाने में फैट्स होते हैं ना, उनको टाइनी फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना. अगेन दिस इज द पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, नॉट कंप्लीट डाइजेशन. ये कौन करेगा? आपका लिवर. लिवर ये है, और ये यहां पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है. अभी लिवर के साथ यहां पर मैंने छोटा सा एक गॉल ब्लैडर बनाया है. अभी गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है? गॉल ब्लैडर का काम होता है जो बाइल सिक्रीट किया लिवर ने उसको टेम्परेरली स्टोर करना. अच्छा, टेम्परेरली स्टोर करना मतलब कब टेम्परेली स्टोर करेगा और कब डायरेक्ट रिलीज कर देगा? देखो, जब तो हम खाना खा रहे हैं उस टाइम पे जो लिवर ने बाइल सिक्रीट किया दैट विल डायरेक्टली एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. बट जब हम खाना नहीं खा रहे हैं, दैट इज बिटवीन द मील्स, उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए जो लिवर ने बाइल सिक्रीट किया वो कहाँ पे स्टोर होगा? गॉल ब्लैडर. काम क्या है? फैट्स को पार्शियली ब्रेक करना टाइनी फैट ड्रॉपलेट्स. ओके,
नंबर सेकेंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम हो रहा है, पैनक्रियाटिक जूस. ऑब्वियसली एज द नेम इज इंडिकेटिंग, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास. मैंने ऐसे पी लिख दिया है बट इट इज पैनक्रियाटिक जूस. पैनक्रियास सिक्रेट कर रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि इसने क्या करना है, अगेन इस डाइजेस्टेड फूड पे एक्ट करना है, और जो बाइल ने छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स बनाए थे, उसको कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ दोज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू टू थिंग्स, दैट इज, मैं यहां लिख देती हूँ, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स. मीन्स ये जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बने हैं, दिस इज रेडी फॉर द एब्जॉर्प्शन बाय आवर बॉडी. क्योंकि अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. फैट्स का सबसे सिंपल फॉर्म है ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स. काम किसने किया? पैनक्रियाटिक जूस ने. ये पहला काम था. बट इसका दूसरा काम क्या है पैनक्रियास का? पैनक्रियास का दूसरा काम है कि ये सिक्रीट करते हैं अगेन कुछ ऐसे जूसेस जो जो आपका प्रोटीन्स होते हैं उस पे एक्ट करेगा. किस पे एक्ट करेगा? प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा और उसको अगेन पार्शियली ब्रेक डाउन करेगा. पूरा नहीं, पार्शियली ब्रेक डाउन करेगा. उसके बाद थर्ड कम्स इज इंटेस्टाइनल जूसेस. अब इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स को, किसको? जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं उनको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज में. अगेन नाउ दिस ग्लूकोज इज रेडी फॉर द एब्जॉर्प्शन बाय आवर बॉडी. एंड जो प्रोटीन्स जो पैनक्रियाटिक जूस ने भी तोड़े थे, थोड़े से पार्शियली ब्रेक डाउन किया था, प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? अमाइनो एसिड्स. ठीक है. तो जो फैट्स थे वो हो गए ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए ग्लूकोज में, प्रोटीन्स हो गए अमाइनो एसिड्स में. अब हम कहेंगे हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो गया है एंड नाउ इट इज रेडी फॉर द एब्जॉर्प्शन बाय आवर बॉडी. अब ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ. अभी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो वॉल्स हैं, इसकी वॉल्स में क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स. ठीक है. ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड. अब ये जो वॉल्स के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, जो एब्जॉर्ब जो खाना डाइजेस्ट हुआ है वो उन ब्लड वेसल्स में चला जाएगा. इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. डाइजेस्टेड फूड passes into the blood vessels of the small intestine. This process is called as absorption of food. कहां पर हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन. अभी ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाता है, इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपने आप को अडेप्ट किया है. कैसे अडेप्ट किया है? इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज विलाई. क्या प्रेजेंट होता है? विलाई. व्हाट ऑफ विलाई? अब जैसे ये है ना, जैसे ये सपोज कर लो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है, इस पर ऐसे छोटे छोटे ना आउटग्रोथ से होते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स. कैसे आउटग्रोथ्स? वेरी माइन्यूट फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, वेरी वेरी रिच इन ब्लड वेसल्स. काम क्या है इनका? कैसे एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है? विलाई आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. किसका सरफेस एरिया? अपना सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं क्योंकि इतना सारा डाइजेस्टेड फूड आ गया है. अब इसको एब्जॉर्ब करना है फटाफट. तो अगर सपोज ऐसे हो वॉल और अगर ऐसे हो तो इधर भी लग रहा है, इधर इधर इधर, तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना. जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन होगा. क्या होगा? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन होगा और खाना जो है वो फटाफट ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में जाएगा. वंस इट रीचेस द ब्लड, तो ब्लड कहाँ? ब्लड तो हर जगह है हमारी बॉडी में. तो फाइनली जो उन ब्लड के थ्रू हमारा जो एब्जॉर्ब्ड खाना है वो सेल्स में पहुंच जाएगा. और सेल्स में जो हमारा मेन पर्पस था, जो मेरा फर्स्ट न्यूट्रिशन का जो मैंने डेफिनेशन बताया था, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर एज वेल एज फॉर एनर्जी, तो वहां पर ये खाना पहुंचेगा थ्रू ब्लड. और ब्लड में पहुंचने के बाद, सेल्स में पहुंचने के बाद, ये हमारे सारे जो पर्पसेस हैं जिसके लिए हमने खाना खाया था वो हमारे पूरे करेगा. अभी जो ब्लड है वो हमारा सेल्स तक पहुंच गया है खाना लेके. ठीक है. नाउ इन द सेल्स फूड इज यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर. हमारा बेसिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं असिमिलेशन. क्या बोलते हैं हम इसको? असिमिलेशन. अब जब वो खाना
ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में पहुंच गया तो सेल्स में होगा क्या उस खाने का? ग्लूकोज जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स था, ऑक्सीजन सेल्स हमारा, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड विच वी एक्सहेल आउट, वाटर एंड एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो हमने फैट्स खाए थे, घी, ऑयल, बटर, चीज जो भी, वो जो है दैट वो क्या करेगा सेल में जाके? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स एंड एज फूड रिजर्व। अभी ये जो कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, कंपोनेंट्स मींस पार्ट्स ऑफ सेल्स जो है वो बनाएगा ये, एज वेल एज फूड रिजर्व्स। जैसे जब हमने बहुत देर तक खाना नहीं खाया होता है तो कुछ टाइम तक ये जो फूड रिजर्व्स जो क्या होते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल स्टोर्ड होते हैं, वो हेल्प करते हैं हमें एनर्जी देने में। अमाइनो एसिड्स जो हमने प्रोटीन्स खाए थे उसका जो सिंपलेस्ट वर्जन था हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट करके बनाया है, वो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस वाज एब्जॉर्प्शन एज वेल एज असिमिलेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट होना था हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट विल ट्रेवल टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हम उसका लेंथ देखें, इट इज अराउंड 7.5 meters long tube, whereas large intestine is just around 1.5 meter tube. ये कॉइल की फॉर्म में होती है हमारी बॉडी में। तो ऐसा क्यों कि 7.5 मीटर को हमने स्मॉल बोल दिया है और 1.5 मीटर को हमने लार्ज कर दिया? इट इज बिकॉज दिस इज वेरी नैरो, विड्थ वाइज ये बहुत नैरो है, इसलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है इट इज ब्रॉड, इट इज वाइडर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। गॉट इट? अभी जब खाना जो अनडाइजेस्टेड है वो कहाँ पहुंचा? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्या करती है कि खाना तो अब डाइजेस्ट नहीं होना है, तो उसमें से ना जो पानी है वो एब्सॉर्ब कर लेती है। जितना पानी उसमें से निकाल सकते हैं उसको निकालने का काम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन करेगी। ठीक है, उसके बाद जब उस अनडाइजेस्टेड फूड में से पानी निकल जाता है तो वो ना सेमी सॉलिड के फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, दैट सेमी सॉलिड फूड जो है दैट इज स्टोर्ड इन दी वन पार्ट ऑफ रेक्टम, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, वहां पर थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जब ये यहाँ पर स्टोर हो जाता है उसके बाद हम जब टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, देन इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ फीसेस थ्रू एनस। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसमें से पानी निकालने का काम लार्ज इंटेस्टाइन का, सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी जब वो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, उसके बाद वो रेक्टम में चला जाएगा, रेक्टम में बहुत थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा एंड फाइनली इट कम्स आउट थ्रू एनस। सो दिस वाज all about the digestion process, human digestive system, which included first of all was ingestion, that is the taking intake of food. ठीक है, second was digestion, third was absorption, fourth was assimilation, and fifth is egestion. I forgot to tell you what is egestion. जो फूड है अनडाइजेस्टेड फूड का थ्रू एनस निकलना, दैट इज कॉल्ड एज egestion. That process is egestion. So with this we complete the second video on nutrition in animals, that is the human digestive system we completed. If you like it, please do share and subscribe. Thank you.